देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्लास 10th का 12.2 में जो एरिया का कौन सा एरिया वाला है ना, एरिया का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये कर लेंगे कि सबसे पहले तो एक वृत्त बना लो। सबसे पहले क्या बना लो? वृत्त बना लो। ठीक है, वृत्त बन गया। तो वृत्त में क्या है, इसको कहते हैं चाप। ये वाला हम क्या कहेंगे? ये केंद्र पर कितना डिग्री का बनाता है भाई? 60 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। ये बात समझ में आई? ठीक है, जब 60 डिग्री का कोण आ गई तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 60 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया भाई? 60 डिग्री। उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमारा? त्रिज्या कितना है भाई? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये है ना? तो जब आर, इसका मतलब आर ये है। आर क्या होता है? सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की दूरी। यही है ये 21 और ये भी है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ध्यान से देखना, एक एक बात को समझना है। 21 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 20 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर, तो अब हमको बोला है चाप। ठीक है, देखो ये एक सर्किल है। ये क्या है? सर्किल में ये जो घेराव है इसे क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि कहते हैं, है ना? और ये क्या, इसको कहते हैं सेंटर, केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि की दूरी। केंद्र से इसको क्या कहते हैं? आर। त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक, और कोई लाइन अगर सेंटर से पास होता है और परिधि के दोनों तरफ जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और उसके बाद एक और देखो, अगर ये एक सर्किल है, क्या है? ये सेंटर है, क्या है? ये एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, मतलब ये भी परिधि को जोड़ रही है। किसको जोड़ रही है? लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक, अगर वही लाइन, और अब मान के चलो ये मेरी जो काट है, ये क्या है? टुकड़ा है। ये क्या है? टुकड़ा। इस टुकड़ा को कहते हैं क्या? चाप। क्या कह रहे हैं? चाप। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और आर कितना है? 21। तो कह रहा है कि ये जो चाप बनी ना, ए टू बी, ये जो चाप बनी है, इस चाप की लंबाई क्या है? इस चाप की लंबाई ये कह रहा है ना। तो चाप की लंबाई पता है चाप क्या है? लंबाई है ना। तो जिस तरह से एरिया का हम निकाले थे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का, उसी तरह से चाप की लंबाई क्या होता है? क्योंकि लंबाई है, उसका होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। वो क्योंकि चाप की लंबाई है, वो एरिया नहीं मांग रहा, लंबाई मांग रहा है। चाप की लंबाई, वहाँ एरिया की बात नहीं हो रही है, वहाँ एरिया की बात। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री। कितना है? और ये कितना है? 360। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 21 आएगा कि नहीं? तो 60, हाँ, 6 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 एक 7, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, हमको चाप की लंबाई मांगा है। किसकी लंबाई मांगा है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगा? तो एंगल कितना है और रेडियस कितना है? एंगल कितना है और तो एंगल बाई 360। एंगल बाई 360 बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाप द्वारा बनाया गया, मतलब यही चाप है ना। इस चाप को काट के निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं? तो इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? इसी का क्षेत्रफल मांग रहा है ना। इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है मेरा? 60 डिग्री।
कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। इसके बाद रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना जब दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि जब हमको एरिया मांगा है, क्या मांगा है, किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 पाई आर है, लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इसको चाप कहते हैं, क्या कहते हैं, चाप। तो यहाँ एरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। एरिया हमेशा दो क्वांटिटी का गुना होता है, दो क्वांटिटी का, चाहे वो सेम क्वांटिटी क्यों ना हो। जैसे यहाँ आर इंटू तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है ना, तो यहाँ रख दो वैल्यूज आराम आराम से। थीटा कितना है 60 है, थीटा कितना है बाई 360 गुना 22/7 21 इंटू 21 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। ये कटेगा 6 बार में कटेगा, 7 एकन 7 7 21, 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा बताओ तो, 11 एकन 11 है ना, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल किसका, वो जो त्रिज्या मिलने क्या बनाया, क्षेत्र बनाया, क्या बनाया, एक ये बनाया ना। तो हमने अगर ये पूरी सर्किल होती तो थीटा बटे 360, तो 360 बटे 360 कट जाता, तो पाई आर स्क्वायर बचता। लेकिन ये पूरा सर्किल नहीं मांगा है हमें, उसका एक कट मांगा है। क्या मांगा है, एक कट मांगा है, उस कट का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए पूरी बात को, ठीक है, ठीक है। अब क्या, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए। तो पहले ये बताओ कि ये तो हमारा वो था सर्किल, यही था ना, ये सब क्या था, केंद्र, क्या था, केंद्र। अब मुझे बताओ, ये था ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये होगा जीवा ना, जीवा क्या होगा, ये होगा ना, ये तो आर हो गया, ये आर हो गया, ये क्या हो गया, जीवा, ये क्या हो गया। इस जीवा ने दो क्षेत्रफल बनाया, इस जीवा ने क्या बनाया, एक तो ये वाली, ये कौन सी वाली, ये वाली, और एक ऊपर वाली, इसको ऊपर वाली, है ना। तो हमको इसका क्षेत्रफल मांगा है पहले, फिर उसका भी निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये क्षेत्रफल हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या, कि इस क्षेत्रफल से, कौन सा क्षेत्रफल से, ये क्षेत्रफल निकाले ना, इससे इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, किसका, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और त्रिभुज में ये वाली कोण कितनी है भाई, 60 डिग्री। ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये सब कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया भाई, समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं। जब ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तो मुझे यहाँ पर बताओ, ये कौन सा लघु वाला है ना, तो लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या मांगा है, लघु वृत्ताखंड। यही आर बराबर, आर ही तो भुजा है, भुजा बराबर ही तो त्रिज्या है, भुजा बराबर क्या है, त्रिज्या, उसी को तो आर लिखते हैं, वही बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक एंगल कितना है, 60, कितना एंगल, तो सभी एंगल 60 है, तो ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हो गया, ओ ए बी, त्रिभुज ए ओ बी, कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका ये जो पार्ट जो हम घेर दिए है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब है
कि हम जो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। वृत्ताखंड, इसको क्या कहते हैं, वृत्ताखंड, क्या कहते हैं इसको, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर क्या निकालना है, मतलब त्रिज्या खंड वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसमें क्या निकाला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का। ये बात समझ में आ रही है, बस यही तो करना था। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, अभी तो निकाले, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4, कोई दिक्कत नहीं। 231 माइनस √3/4, भुजा कितना है, भुजा ही तो आपका रेडियस है, भुजा ही क्या है, रेडियस है। तो 21 इंटू 21 हो जाएगी बात। 21 इंटू 21 कितना होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 गुना 21 होता है 441, कितना होता है, 441 √3/4 का 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैथ में √3 की जगह कुछ रखने बोला है तो रख देना, रखने बोला है क्या, नहीं बोला। तो आपका यही एक क्षेत्रफल होगा। ये वाला कौन सा क्षेत्रफल होगा, ये वाला वृत्ताखंड, कौन वाला वृत्ताखंड, लघु वाला। अब दीर्घ वाला निकालना है, कौन सा निकालना है, दीर्घ वाला। दीर्घ वाला निकाल दूं, यहाँ देखो, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वाला कौन सा क्षेत्रफल, तो दीर्घ वाला क्षेत्रफल, इसका मतलब है अगर हम त्रिभुज को ऐसे बना रहे हैं, सर्किल को ऐसे बना रहे हैं, सर्किल को कैसे बना रहे हैं, ऐसे, तो ये वाली हमने निकाल दिया ना, ये वाली क्या कर दिया, निकाल दिया। अब कौन सी निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ये वाली निकालनी। इसका मतलब है पूरे त्रिभुज से ये वाला काट के फेंक देंगे, पूरे त्रिभुज से ये वाला दीर्घ क्षेत्रफल, दीर्घ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात। तो दीर्घ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बात को समझो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई, और लघु का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 231। समझ में आ रही बात। इसका क्या हो जाएगा, 22/7, पाई के कितना है, सॉरी आर के 21 है, 231 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत, 7 × 7 7 21, तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ, 22 इंटू 3 × 3 63 माइनस 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करके लिख दो, यही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, तो उतार लो।